हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल। चलिए आप लोगों के लिए एक और चंकी सा स्वेटर लेकर आई हूँ। बहुत मस्त खूबसूरत सा लगता है, मल्टी कलर में बनता है। आगे आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि किस तरीके से इसे हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। अब आप देखिए किस तरीके से बनाया है। पहले ये बता दूँ आपको कि ये जो है इस तरीके से प्योर वूल है, ये ओडिन की। आप ये देखेंगे 100% वूल है, ये प्योर वूल। अब इसे मैं बना रही हूँ और बॉर्डर जो है इसमें मैंने, आप ये देखेंगे बॉर्डर पे मैंने यहाँ पे 38 स्टिचेस डाले हैं और 5.5 mm की नीडल से बनाया है। और उसके बाद ऊपर मैंने 4 स्टिचेस बढ़ा दिए हैं, तो 42 स्टिचेस हो गए हैं। और उसके बाद एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी बनाई है और 6 mm की सिलाई ऊपर यूज़ की है, नीचे 5.5 ऊपर 6 mm। अब इसे मैं बनाती हुई गई हूँ तो लगभग ये आप ये देखेंगे 20 इंचेस लॉन्ग जो है आ गया है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये देखिए लगभग 20 इंचेस। अब शायद दो सिलाइयाँ बची है 20 इंचेस पे आने के लिए। अब मैं क्या करूँगी देख लेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि इसकी मैं ना तो शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ ना मैं आर्म होल की कटिंग कर रही हूँ। अब एक फंदा उतारूँगी और इन दोनों को 2 का 1 करूँगी, फिर एक फंदा बनाऊँगी 2 का 1। 42 स्टिचेस है इस समय। एक बनाऊँगी 2 का 1 करूँगी, एक बनाऊँगी 2 का 1 करूँगी, एक बनाऊँगी 2 का 1 करूँगी। ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर मुझे शोल्डर पे जो है एक थोड़ा सा इसका एक तो फंदे कम चाहिए और दूसरा शोल्डर की शेप आ जाएगी इससे। जो है आपने एक फंदा बनाना है और फिर 2 का 1 करना है, एक बनाना है फिर 2 का 1 करना है। पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, एक बनाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो मेरे पास जो है 28 स्टिचेस रह जाएंगे। ये देखिए लास्ट में आ गए, एक बनाया और ये 2 का 1। और उल्टी लाइन जिस तरीके से बताई है, नॉर्मल उल्टी लाइन जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अब इस समय मेरे पास यहाँ पे 28 स्टिचेस रह गए हैं, जो हम बैक के साथ जो है शोल्डर के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए हो गया इस तरीके से। अब इसको बैक के शोल्डर के साथ हम जोड़ देंगे। फ्रंट के दोनों पार्ट्स आपने इसी तरीके से नॉर्मल दोनों पार्ट्स बनाने हैं। अब आप ये देखिए मैंने इसका दूसरा पार्ट भी इस तरीके से फ्रंट का बना लिया। एग्जैक्टली सेम वही 20 इंच और यहाँ पे उसी तरीके से घटाया जैसे मैंने इसमें घटाया है। अब इसका बैक पार्ट आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इसको उसके साथ जोड़ना है। अब बैक पार्ट में आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने, अब बैक पार्ट पे देखिए यहाँ पे मैंने 72 स्टिचेस डाले हैं। 72 स्टिचेस डालने के बाद इसका बॉर्डर बनाया है। जितना बॉर्डर फ्रंट का है उतना ही बैक का बनाया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है 8 फंदे बढ़ा दिए, यानी कि 80 स्टिचेस इसके पूरे कर लिए। और एग्जैक्टली सेम नॉर्मल एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी बनाती हुई 20 इंच का गई हूँ। कहीं कोई कट नहीं है, कोई आर्म होल की कटिंग नहीं है। अब जस्ट हमने इसको ऐसे करके इस तरीके से जोड़ना है, आपस में जोड़ना है हमें। ये देखेंगे आप, ये बराबर आ गया है। अब इसे आपस में हमें जोड़ना है, तो इसको पहले मैं इस वाले में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, फिर इसे हम जोड़ेंगे। देखिए ये है। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, इसको ऐसे रखना है और इन दोनों को हमने एक एक फंदा करके जोड़ना है। आप चाहे तो सुई से भी इसे जोड़ सकते हैं। ये ऐसे, ये देखिए ये किया आपने, एक उतारा फिर इसमें डाला, फिर इसमें डाला ऐसे, और ये वाला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। अब जितने ही 28 फंदे हैं पहले तो वो बंद करेंगे और उसके बाद जो सेंटर में हमारे फंदे बचेंगे वो बंद करेंगे और उसके बाद दूसरा शोल्डर भी इसी तरीके से जोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे जोड़ना है अभी आपको इसे। अब आप ये देखिए, जब आप ये लास्ट फंदा जो है बंद कर लेंगे ऐसे, यहाँ वाला लास्ट फंदा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये छोड़ दिया। अब यहाँ पे ये 28 फंदे रहने देने हैं, क्योंकि वो हमें दूसरे शोल्डर के साथ जोड़ने हैं। बाकी जितने बीच के फंदे होंगे आपने उसे एक एक करके ऐसे जो है बंद करना है। ये बनाया आपने, इसे बंद किया, ये बनाया, इसे बंद किया। इस तरीके से आपने एक एक फंदा अब इसमें पहले
बंद करना है और वहाँ पे 28 फंदों को दूसरे शोल्डर के साथ जोड़ देना है, जैसे अभी हमने जोड़ा। अब ये देखिए, जब आपने ये वाला ऐसे जो है बंद कर दिया, आप इन दोनों को अपने शोल्डर्स को जोड़ना है, यानी कि ये और साथ में ये ऐसे लिया और जोड़ दिया। जिस तरीके से वो वाला शोल्डर जोड़ा है वैसे ही जोड़ना है। ये लिया, ऐसे बनाया, उतार दिया। अब दोनों शोल्डर्स ऐसे ही जुड़ेंगे, ये वाला भी इस तरीके से जुड़ेगा। अब आप ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके शोल्डर जोड़ लिए और यहाँ पे भी ऐसे आपने बंद कर लिया, ये देखिए। तो अब आती है इसके बाजू की बारी। फ़िलहाल तो ये जुड़ गया, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब आती है इसकी बाजू की बारी कि बाजू किस तरीके से बनाएंगे इसके। चलिए आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। अब देखिए, बाजू में यहाँ पे मैंने जो है 70 स्टिचेस डाले हैं। 70 स्टिचेस नॉर्मल डाले हैं और उसके बाद नॉर्मल एक लाइन सीधी एक लाइन उल्टी करती हुई गई हूँ। यहाँ पे मैंने बॉर्डर नहीं डाला क्योंकि ये जो मैं बाजू बना रही हूँ ये मैं ऊपर जो शोल्डर से बनने वाली होती है वो बना रही हूँ, तो इसे हम यहाँ से जो है शोल्डर से अटैच करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 70 स्टिचेस डाले और उसके बाद लंबा बनाती हुई गई हूँ। अब ये बनाया कितना है ये मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ और उसके बाद क्या प्रोसीजर किया है मैंने ये भी बताऊँगी। अब देखिए, यहाँ से लेकर आप ये देखेंगे यहाँ तक ये 17 इंचेस लॉन्ग बन गई है, 17 इंच का लंबाई बनी है। अब हम क्या करेंगे देखेंगे आप, थोड़ा लंबा और छोटा आप अपने हिसाब से भी करेंगे। पहला बनाऊंगी और इन दोनों को 2 का 1 करूंगी, फिर 2 फंदे बनाऊंगी, 1 2, फिर 2 का 1 करूंगी, अगेन 2 बनाऊंगी, 2 का 1 करूंगी, 2 बनाऊंगी, 2 का 1 करूंगी। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है, 2 बनाना है और 2 का 1 कर देना है। अब देखिए कर लिया, उल्टी लाइन आपने पूरी उल्टी करनी है। इसकी अगली बार मैं भी दिखाऊंगी आपको कैसे करना है। अभी हमारे पास जो है फंदे कितने हैं, अब देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे अब क्या करूँगी, फिर वही 1 आपने ऐसे बनाया, फिर 2 का 1 किया, अब 1 बनाना है और फिर 2 का 1 करना है। पहले हमने 2 का गैप रखा था, अब 1 का गैप रखेंगे। ऐसे 1 बनाया, 2 का 1 किया, 1 बनाया, 2 का 1 किया, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। 1 बनाया, 2 का 1 किया, देखिए पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। 1 बनाना है, फिर 2 का 1 कर देना है। अब देखिए इस तरीके से कर लिया है। अभी भी मेरे पास 8 फंदे मुझे ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे 28 फंदे ही रखने हैं और इसकी जो बॉर्डर है मैं 5.5 mm से बना रही हूँ, तो मैं इसी को ले रही हूँ। अब हम यहाँ से एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर शुरू करेंगे और 8 फंदे मैं बीच बीच में बंद कर दूँगी इसमें। अब यहाँ से शुरुआत है आपकी, एक सीधा, फिर आपने एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब 8 फंदे आप बीच बीच में बंद कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा मैंने इस तरीके से ये 8 फंदे जो है बंद कर लिए हैं और यहाँ पे अब आपने क्या करना है, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाना है। अब ये आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे 28 फंदे रखें या 30 फंदे रखें, वो आप अपने हिसाब से जो है देख लीजिएगा। आपने करना क्या है, एक सीधा एक उल्टा, इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा। अब ये बॉर्डर आपने इसमें बनाते हुए जाना है और दोनों बाजू जो है आपकी बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम बनेगी दोनों बाजू।
अब आप ये देखिए, मैंने ये बाजू जो है बना ली है, देखेंगे दोनों बाजू इस तरीके से बन गई है, ये दोनों बाजू बन गई है। अब सिलना कैसे है आपने, क्योंकि देखिए ये ऊपर का पोर्शन है और ये नीचे का जो बाजू का होता है वो पोर्शन है। अब आपने करना क्या है, ये आपका स्वेटर है, तो इस तरीके से इसका जो कंधा है, शोल्डर है बेसिकली, ये इसे लेना है। और ये जो स्वेटर आपने यहाँ पे बाजू सिले हैं, इसे आपने ये ऐसे एग्जैक्टली हाफ एंड हाफ करेंगे हम, इसे फोल्ड करेंगे, यानी कि ये देखिए ये लिया ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, और जो इसका सेंटर का हिस्सा है वो हम जो है इसके साथ लगाएंगे। ये देखिए ये सेंटर है इसका, ये, और ये जो कंधा है आपका इसके साथ ये रख लिया आपने ऐसे करके। अब ये ऐसे सिला जाएगा, आधा इधर और आधा इधर, और उसके बाद दोनों बाजू सिलेंगे और जैसे नॉर्मल स्वेटर सिलते हैं वैसे इसे मैं सिल दूंगी। तो चलिए पहले सिल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से होगा ये। अब ये देखिएगा, ये स्वेटर तैयार हो गया है। जस्ट फिनिशिंग वर्क इसका बचा है, जो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे बताती हूँ कि फिनिशिंग वर्क आप क्या कीजिएगा। ये आपका हो गया है। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है, अगर आपको लगेगा कि ये वैसे तो ऐसे भी अच्छा लगता है, बट बाय चांस आपको लगता है कि ये इस तरीके से रोल हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्रोशेट, मोटा क्रोशेट ले लीजिएगा और इसकी बची हुई वूल से आप एक लाइन पूरी इस तरीके से या 2 लाइन बना सकते हैं, जिससे ये आपका जो है नॉर्मल खड़ा रहेगा। अब आप ये देखिए, ये मैंने 5.5 mm का क्रोशेट लिया है। यहाँ से शुरू करूँगी क्योंकि इसमें मुझे बटन्स नहीं लगाने हैं, ओपन है फ्रंट से। ये लिया आपने ऐसे, इसमें से निकाला, पहले तो एक आपने निकाल लिया चेन। अब आगे का प्रोसीजर क्या है कि हर एक चेन में आप डालोगे ऐसे, फिर इसमें से निकालेंगे और फिर इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। नेक्स्ट चेन में डालेंगे ऐसे, फिर 2 का 1, फिर नेक्स्ट में डालेंगे ऐसे, 2 का 1, नेक्स्ट में डालेंगे ऐसे, 2 का 1। अब ये आपने पूरा यहाँ से लेकर ऐसे जाना है, बैक नेक पे जाना है, फिर वापस यहाँ तक आना है। और अगर आप एक और करना चाहेंगे तो फिर वापस आइएगा और इस तरीके से वापस जाइएगा। करना यही प्रोसीजर है आपने, जस्ट आपने इस चेन में ऐसे डालना है, ये लेना है और इन दोनों को 2 का 1 कर देना है। नेक्स्ट चेन में डालना है ऐसे, ये दोनों का 2 का 1, ये देखिए। अगेन नेक्स्ट चेन में जाएगा ऐसे, ये नेक्स्ट में जाएगा ऐसे, ये देखिए। ये आप 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितनी भी लाइन आप करना चाहेंगे ये आप कर सकते हैं इसमें, इसी तरीके से पूरा ऐसे राउंड में जाते हुए। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी क्रोशेट की 2 लाइनें की है। आप चाहे तो 3-4 लाइनें कर सकती हैं। इस तरीके से तैयार हो गया। अब मैं इसमें बटन नहीं लगा रही हूँ, आप चाहे तो बटन लगा सकते हैं। तो क्रोशेट का